मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। और इसके पहले जो भी मैंने रिवीजन करवाया है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, सो आप लोगों ने कर लिया होगा। आज पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि अनुच्छेद 51 के क्लॉज ए में है। और ये संविधान के जो भाग 4 है उसमें ए पार्ट है उसका। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ेंगे कि ये कैसे जुड़े। तो जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, वो 42वें संविधान संशोधन से जो सरदार सिंह स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा जोड़े गए। और ये जो है पहले जोड़े गए थे 10 जोड़े गए थे, जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा जो रिकमेंड किए गए थे तो वो 8 थे। और अभी पूरे कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। और जो 11वीं है वो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का प्रोविज़न इसमें किया गया है। और ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा, मतलब ये 2002 में हुआ था, इसी में ये जोड़ा गया। इसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब आप अगर कोई इन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन या पालन नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं और कानून बनाकर ये लागू कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये पालन कराना है तो कानून बनाना पड़ेगा। इसमें अमेंड कर सकते हैं 368 आर्टिकल के द्वारा। फिर उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसमें जो सिफारिश उन्होंने दी थी और शामिल नहीं की गई, तो वो सिफारिश थी संसद प्रावधान कर सकती है कि आर्थिक दंड की सज़ा कर सकता है अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन करने से इनकार करे। मतलब उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन ना कर रहा हो तो उसको आर्थिक दंड की सज़ा दी जाए। तो ये जो कर्तव्य है वो जोड़ा नहीं गया था इसमें, और 8 इनके दिए हुए हैं। फिर इसके बाद जो इसी में 7वां मौलिक कर्तव्य है वो और जो 48A में डीपीएसपी में है, रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के संरक्षण से जो रिलेटेड है वो दोनों, मतलब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो 7वां वाला है और जो आर्टिकल 48 के ए में है डीपीएसपी में, तो वो दोनों पर्यावरण से संबंधित हैं। और 1999 में वर्मा समिति बनाई गई जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित थी। और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में बना। अब देखते हैं कौन कौन से ड्यूटीज़ थी हमारी जो 11 बनी हैं, देखते हैं भी। ये भारत के संविधान में भाग 4 का में जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51 का के तहत। और मूल कर्तव्य में पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरे में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब पहले में है संविधान के पालन करने के लिए बोला गया है, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने के लिए बोला गया है। दूसरे में जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको जो है अपने हृदय में संजोए रखने के लिए बोला गया है। फिर तीसरा जो है उसमें कहा गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। फिर नेक्स्ट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर नेक्स्ट है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, अन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब अभी जो बोला गया था वहाँ पे वही उसी से रिलेटेड है डीपीएसपी जो था 48A में, और इसका ये दोनों में मतलब सेम है। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और उसके बाद यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये वाला
जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, ताकि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है मिल सके। तो ये पूछा जाता है इसमें कौन से किस नंबर पे है, तो आप इनको देख लीजिएगा तो याद आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, हाइप करें। थैंक यू।